बारिश हो रही थी। कालू और गोरी रानू चिड़िया और भूरे चिड़े के घर पर जोर जोर से चोंच मार रहे थे। रानू चिड़िया, दरवाज़ा खोल दो, वरना हम दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे और तुम्हारा घर तोड़ देंगे। हमें अपने घर में आने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सागर वाले जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। रानू चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे सारे पक्षियों को इकट्ठा करती है। दोस्तों, मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने बताया है कि बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए हमें जल्दी अपना घर तैयार करना होगा। तो चलो दोस्तों, मिलकर चलते हैं और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। फिर अपना अपना मजबूत घर बनाते हैं, ताकि बारिशों के मौसम में हमें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। नहीं नहीं, मैं और कालू अपना घर खुद बना लेंगे। हम तुम सबके साथ सूखी लकड़ियाँ ढूंढने नहीं जाएंगे। हम सब दोस्त मिलकर जाएंगे तो तुम भी अपना घर बना लोगे। अकेले कहाँ सूखी लकड़ियाँ ढूंढते फिरोगे। चलो, हमारे साथ चलो और बारिश शुरू होने से पहले अपना मजबूत घर बना लो। कबूतर, तुझे समझ में नहीं आता? हमने कहा ना कि हम अपना घर खुद बना लेंगे। तुम सबने अपना घर बनाना है तो जाओ और लकड़ियाँ ढूंढो। सारे पक्षी वहां से सूखी लकड़ियां ढूंढने चले जाते हैं। गोरी और कालू पेड़ पर बैठे हंसने लगते हैं। गोरी, इन सब पक्षियों को मेहनत करने दो और अपना घर बनाने दो। जब सब अपना घर बना लेंगे तब हम सबका घर छीन लेंगे। ऐसा कहकर दोनों कौवे जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ सारे पक्षी पहाड़ियों की तरफ सूखी लकड़ियां ढूंढने निकल जाते हैं। वहां उन्हें नीचे सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। रानू चिड़िया उन पेड़ों को देखती है और सारे पक्षियों को नीचे ले जाती है। चलो दोस्तों, यहाँ से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं और जाकर अपना घर बनाते हैं। फिर सारे पक्षी मिलकर अपना अपना मजबूत घर बना लेते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। तभी बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों कौवे पेड़ के नीचे बैठे भीग रहे थे। कालू, समय आ गया है कि चलकर पक्षियों के घर छीन ले और उन पर कब्जा कर ले। ऐसा सोचकर दोनों रानू चिड़िया के घर के पास जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और बाहर आती है। गोरी और कालू, तुम दोनों को क्या चाहिए? तोता भी अपने घर से बाहर आ जाता है। हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं। रानू चिड़िया, अपने घर से बाहर निकलो। आज से यह घर हमारा है। अब हम इस घर में रहेंगे। ऐसे कैसे तुम्हारा है? मैंने बहुत मेहनत से अपना घर बनाया है। हमने तुम दोनों को भी साथ आने को कहा था, लेकिन तुम दोनों ने हमारे साथ आने से मना कर दिया था। इसलिए अब यहाँ से चले जाओ। हमें घर दे दो, वरना चोंच मार मार कर तुम्हारा सिर फोड़ देंगे। रानो बहन, आप इन कौवों को घर दे दीजिए। चलिए, हम कहीं और चले जाते हैं। फिर तोता और रानू चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। दोनों जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। अचानक उन्हें एक घर की तरफ से धुआं उठता दिखाई देता है। वे दोनों उस घर के पास जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। उस घर में एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया एक जादूगरनी थी। वो बाहर आती है। तुम दोनों कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? प्यारी चिड़िया, क्या आज की बारिश वाली रात हम आपके घर में गुजार सकते हैं? हमने अपने घर बनाए थे, लेकिन हमारे जंगल में कुछ दुष्ट कौवे रहते हैं। उन दोनों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है और हमें घर से निकाल दिया है। अगर आप हमारी मदद करेंगी तो आपका बहुत एहसान होगा। हाँ हाँ, तुम दोनों अंदर आ जाओ। चिड़िया और तोता उस चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो वहाँ एक जादुई हंडिया रखी होती है, जिसमें से धुआं निकल रहा था। इस हंडिया में से धुआं क्यों निकल रहा है? मैं एक जादूगरनी हूँ और मुझे बहुत सारे जादू आते हैं। मैं तुम दोनों की मदद भी कर सकती हूँ। अगर आप हमारी मदद कर दें तो आपका बहुत एहसान होगा। हमें बस बारिश के मौसम में रहने के लिए एक मजबूत घर चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जादुई हंडिया से जादुई पानी निकाल कर दूंगी। इस पानी को तुम जिस भी फल वाले पेड़ पर डालोगे,
उस फल का घर बन जाएगा। फिर तुम उस घर में रह सकते हो। यह सुनकर रानो चिड़िया और तोता बहुत खुश हो जाते हैं। जी जी, हमें वो जादुई पानी दे दीजिए। फिर जादूगरनी चिड़िया उस जादुई हंडिया में से पानी निकालकर तोते और रानो चिड़िया को दे देती है। तोता और रानो चिड़िया जादुई पानी से भरी बाल्टी लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। फिर उन्हें दूर एक पेड़ पर स्ट्रॉबेरी दिखाई देती है। दोनों उस पेड़ के पास जाते हैं और जादुई पानी उस पेड़ पर डालना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद तेज़ रोशनी निकलती है, जादू होता है और उस पेड़ पर स्ट्रॉबेरी का एक बड़ा घर बन जाता है। दोनों यह देखकर बहुत खुश होते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। रानो चिड़िया, यह घर तो बहुत मजबूत है। अब हमें इस बारिश से कोई खतरा नहीं है। चाहे कितने भी दिन बारिश चले, हमारे पास मजबूत घर है। उधर कौवों का घर टूट गया था। दोनों फिर बारिश में भीग रहे थे। वे बड़े पेड़ की एक डाल पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। हमने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। अब तक तो उन्होंने कुछ न कुछ इंतज़ाम कर लिया होगा। चलो कालू, जाकर रानो चिड़िया को ढूंढते हैं। अगर रानो चिड़िया मिल गई तो हमें घर भी मिल जाएगा। वे दोनों ऐसा सोच ही रहे थे कि ऊपर से तेज उड़ती हुई एक चील उनके पास आ जाती है। मुझे बहुत भूख लगी थी। अब मुझे शिकार मिल गया। मैं तुम दोनों को खाऊंगी। मुझे लगा था बारिश के मौसम में कोई पक्षी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम दोनों कौवे मिल गए। अब मैं दो पक्षियों का मांस खाऊंगी। चील दीदी, प्लीज़ हमें छोड़ दो। पहले ही हमारे पास घर नहीं है। तुम दोनों को घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम दोनों मेरे पेट में जाओगे। चील दोनों कौवों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन दोनों तेज़ी से भागने लगते हैं। चील उनके पीछे पीछे उड़ रही थी। दोनों अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहे थे, लेकिन चील भी बहुत तेज़ थी। तभी उन्हें दूर बना स्ट्रॉबेरी का घर दिखाई देता है। दोनों उस घर के पास जाते हैं। कौन है इस घर में? दरवाज़ा खोलो। हमारे पीछे चील लगी है, वो हमें मार डालेगी। दरवाज़ा खोलो, हमें बचाओ। अंदर से रानो चिड़िया की आवाज़ आती है। गोरी और कालू, तुम पहले ही हमारा घर छीन चुके हो। अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। यहाँ से चले जाओ। गोरी और कालू स्ट्रॉबेरी के घर पर ज़ोर ज़ोर से चोंच मारने लगती है। अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं यह घर तोड़ दूंगी। तुम भी इसमें नहीं रह पाओगी। जल्दी दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा ना, हमारे पीछे चील लगी है। गोरी अभी ऐसा कह ही रही थी कि पीछे से चील आ जाती है और गोरी कौवी को अपने पंजों में उठाकर ले जाती है। कालू अपनी जान बचाकर दूसरी तरफ भाग जाता है। गोरी मदद के लिए पुकारती रह जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम किसी दूसरे का बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सारा दिन आवारा फिरती रहती हो। थोड़ा ध्यान अपने बेटे पर भी दे लिया करो। क्या है मेरे बेटे को? अच्छा भला तो है मेरा बेटा। ये इसके घूमने फिरने के दिन है। भूल गए जब तुम जवान थे तो सारा दिन नदी पर जाकर लूसी और हरियाली को देखते रहते थे। हर समय यही बातें। जग्गू भी घर आ जाता है। जग्गू, तुम कहाँ थे? मैं मम्मा को बताकर बाहर गया था। मैंने पूछा कहाँ गए थे? अपने दोस्तों से मिलने गया था। इसने कहा ना कि मुझे बताकर गया था। मम्मा, पापा घूर रहे हैं मुझे। घूरने दो तुम, डराता है ये अपनी बड़ी बड़ी आँखों से। ऐसे जब भी कालू कौवा अपने बेटे को समझाने लगता तो बीच में गौरी कौवी आ जाती। कौवे और कौवी के पड़ोस में ही एक चिड़िया रहती थी जिसका बेटा कुकू बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि उसकी मम्मा उसे अच्छे और बुरे में फर्क बताती। उसकी मम्मा उसकी अच्छे से प्रशिक्षण कर रही थी।
कुकू बेटा, किसी आवारा और आलसी पक्षी के पास नहीं बैठना। हमेशा अपने काम पर ध्यान रखना। घर से सीधे दाना लेने जाना और वापस सीधे घर आना है। ठीक है मम्मा, मैं जल्दी घर आऊँगा। ऐसे कहते हुए कुकू दाना लेने चला जाता है। रास्ते में बैठे हुए जग्गू और उसका आवारा दोस्त बड़ा उल्लू उसे आवाज देते हैं। कुकू कुकू रुको, यहाँ आओ, हमारी बात सुनो। कुकू रुक जाता है। बताइए जग्गू, क्या बात है? कुकू आओ खेलते हैं। नहीं, मुझे मम्मा ने मना किया है। तुम जैसे और तुम्हारे इस आवारा दोस्तों के पास जाने से मुझे मम्मा ने मना किया हुआ है। तुमने मुझे और मेरे दोस्त को आवारा कहा? चलो भाग यहाँ से, बड़ा आया चिड़िया का बच्चा कहीं का। कुकू कोई बात किए बिना वहाँ से चला जाता है। इसे तो मेरी मम्मा सीधा करेगी। बड़ा सियाना बनता है ये कमजोर चिड़िया का बच्चा। छोड़ो इसे, चलो यार बेरी पीने जाते हैं। हाँ चलो दोस्त उल्लू। कुकू बाजरे के खेत में जाता है। वहाँ उसे बाजरे के कुछ सिट्टे मिल जाते हैं, जिन्हें लेकर कुकू अपने घर वापस होता है। कुकू घर वापस आ रहा था कि वो देखता है कि जग्गू और उसका आवारा दोस्त मिट्ठू तोते के घोंसले को तोड़ रहे हैं। कुकू वहाँ जाता है। रुको बुरे पक्षियों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मिट्ठू अंकल ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें ऐसी शरारतें करने में बहुत मजा आता है। हाँ याद रखना, अगर मिट्ठू तोते को बताया तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। जग्गू और उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। मिट्ठू भी वहाँ आ जाता है। मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया? अंकल मिट्ठू, गौरी कवि का बेटा जग्गू अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था। उसी ने आपका घोंसला तोड़ा है। मैं अभी उसकी मम्मा को बता कर आता हूँ। मिट्ठू तोता गुस्से में गौरी कवि के घर की तरफ जाता है। गौरी, समझा लो अपने बेटे को। उसने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर मेरा घोंसला तोड़ दिया है। नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो ऐसा नहीं किया। देखा है तुमने जग्गू को घोंसला तोड़ते हुए? मुझे चिड़िया के बेटे कुकू ने बताया है। तो क्या वो झूठ नहीं बोल सकता? नहीं, वो झूठ नहीं बोलता। अगर फिर तुम्हारा बेटा मेरे घोंसले की तरफ आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। वाह वाह, मैं चुप हूँ तो तुम बढ़ते ही जा रहे हो। जाकर जो करना है कर लो, और उस चिड़िया के बच्चे को तो मैं देख लूंगी। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, वो कुकू मुझे आवारा कहता है और आज उसने मिट्ठू से मेरी झूठी शिकायत भी लगाई है। मम्मा, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। जग्गू बेटा, अब तो वो मुझे भी बुरा लगने लगा है। उसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे। फिर दूसरे दिन गौरी कवि अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू तुम किसी तरह उस चिड़िया के बच्चे को पहाड़ों पर ले आओ, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। मम्मा, मैं अभी जाता हूँ। इस समय वो नदी पर होता है। जग्गू नदी की तरफ जाता है। कुकू, मैंने भी सोच लिया है, आज के बाद मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं तुमसे दोस्ती भी कर लूंगा। कुकू, आ जाओ मेरे साथ, हम पहाड़ों पर जाते हैं। नहीं, अभी नहीं, पहले तुम अच्छे पक्षी बन जाओ, तो फिर मैं दोस्ती करूंगा तुमसे। वहाँ पहाड़ों पर मीठे मीठे फल हैं, तुम जाकर खा लो वो फल, मेरे लिए मेरी मम्मा ले आएंगी। कुकू जग्गू की बातों में नहीं आता और जग्गू वहाँ से चला जाता है। क्या कहा जग्गू बेटा उसने? नहीं मम्मा, वो मेरी बातों में नहीं आया। मैंने उसे बहुत लालच दिया, मगर वो लालची भी नहीं है। जो भी कर ले, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चिड़िया जाती हुई गौरी कवि को मिलती है। चिड़िया, कहाँ जा रही हो तुम? गौरी, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। और तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसे भी साथ ले जाती। वो घर में ही है, वो थक जाएगा, इसलिए मैं उसे घर में ही छोड़ आई हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब आज मैं उस कुकू के बच्चे से बदला ले सकती हूँ। जग्गू भागा भागा नदी पर कुकू के पास जाता है। कुकू कुकू, तुम्हारी मम्मा तुम्हारी नानों के पास जा रही थी कि रास्ते में उसे चोट लग गई है। वो एक पेड़ से टकरा कर गिर गई है। कहाँ? मेरी मम्मा कहाँ है? जल्दी से मेरे साथ चलो। घने जंगल में आपकी मम्मा के सर से बहुत खून बह रहा है। अपनी मम्मा का सुनकर कुकू घबरा जाता है और वो बिना कुछ सोचे जग्गू कौवे के साथ चल देता है। जग्गू, जग्गू कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा कहाँ है? थोड़ी और आगे। जग्गू कुकू को घने जंगल में ले जाता है। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है।
हाँ कुकू, मगर यहाँ मेरी मम्मा है। अब कहाँ जाओगे चिड़िया के बच्चे? भाग सकते हो तो भाग लो। जग्गू, तुमने झूठ बोला। तुम झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए हो। कुकू एक तरफ उड़ता है, वो बहुत तेजी से उड़ता है। जग्गू, इसे पकड़ो, मैं आगे से आती हूँ। वो दोनों माँ बेटा कुकू के पीछे लग जाते हैं। उड़ते उड़ते कुकू बहुत थक जाता है। फिर उसे एक जगह झाड़ियाँ नजर आती हैं। कुकू जल्दी से उन झाड़ियों में छुप जाता है। कहाँ गया मम्मा? वो कहाँ गया है? वो अभी तो यहाँ ही था, फिर अचानक ऐसे कैसे गायब हो गया? जग्गू, अब अगर वो बच गया तो वो अपनी मम्मा को सब बता देगा। मम्मा, वो देखे, पेड़ की खोखर है। शायद कुकू उस पेड़ की खोखर में छुप गया होगा। मैं जाकर देखता हूँ। अपनी सांसें रोककर कुकू झाड़ियों में छुपा सब देख रहा था। फिर जग्गू कौवा उस पेड़ की खोखर के पास जाता है। बाहर आ जाओ, हमने तुम्हें देख लिया है, तुम बाहर आ जाओ। कौन है? कौन मुझे ललकार रहा है? गुस्से में एक नाग खोखर से बाहर आता है और बाहर निकलते ही जग्गू को ढस लेता है। जग्गू वहीं गिर जाता है। जग्गू, मेरे बेटे, मेरे जग्गू, उठो उठो जग्गू। मगर जग्गू तो दूसरी सांस नहीं लेता और मर जाता है। आहिस्ता से कुकू झाड़ियों से निकलता है और अपने घर की तरफ चल देता है। और गोरी अपने मरे हुए बेटे के पास बैठी रोए जा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी दूसरे का बुरा सोचता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। आपका धन्यवाद।